हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीसकल से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है तारोस रिवॉर्ड, यानी कि तारों का उपहार। तो तारों को क्या उपहार मिला, क्या स्टोरी है, इस पे बढ़ने से पहले देख लेते हैं बिफोर यू रीड में क्या है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे बेटे की जो कि अपने माता पिता के बारे में बहुत सोचता था, उनसे बहुत प्यार करता था। He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. और वो अपने माँ बाप की छोटी से छोटी विशेष को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। और एक दिन ऐसा होता है कि उसको कहीं से हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर को, तारोस रिवॉर्ड। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक वुड कटर था। वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, जिसका नाम था तारो। वो रहता था अपने मम्मी पापा के साथ एक एकांत से हिल साइड। हिल साइड मतलब पहाड़ी पर रहता था, जहाँ पर कि बहुत कम बसावट थी, है ना। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और पूरा दिन वो लकड़ियाँ काटता था जंगल में जाके। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके बावजूद बहुत कम पैसा वो अर्न कर पाता था। दिस मेड हिम सैड। और इससे वो बहुत दुखी हो जाता था, कई बार उदास हो जाता था। या पिक्चर में देख पा रहे हैं ना बेटा, ठीक है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हीज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो बहुत सोचता था अपने माँ बाप के बारे में और चाहता था कि अपने बूढ़े माँ बाप को जितना कुछ भी उनके लिए कर सकता है वो सारी उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो उनको पूरा कर दे, जो भी उनको चाहिए होता था हर ज़रूरत को पूरा करें। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन एक शाम की बात है, तारो और उसके माँ बाप अपने झोपड़ी के एक कॉर्नर में यानी कि कोने में बैठे हुए थे। तभी क्या होता है, ज़ोर से हवा चलती है, तेज़ तूफान चलता है। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी। विज़ल करते हुए मतलब कि साए साए करते हुए, जो झोपड़ी में क्रैक्स का मतलब होता है दरारें वगैरह थी, उनमें से वो अंदर जा रही थी। और ठंडी हवा थी काफ़ी, जिस वजह से सबको बहुत ठंड लग रही थी। सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. और तभी अचानक तारों के जो फादर है वो कहते हैं कि काश मुझे एक कप सेक मिल जाए। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और वो कहता है कि इससे मुझे गर्मी मिलेगी, ठीक है, और मेरे बूढ़े हार्ट को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बूढ़े दिल को खुशी मिलेगी। यहाँ पर बेटा सेक का मतलब होता है एक पीने वाली चीज़ होती है, जापान में उसको पिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर चाय पीते हैं, कुछ वैसे ही, जो कि बहुत टेस्टी भी होता है और उससे गर्मी भी मिलती है। लेकिन काफ़ी महंगा वो आता था, उसकी कॉस्ट बहुत महंगी थी, जिस वजह से वो उसने ये विश की कि काश मैं पी पाता, क्योंकि बहुत गरीब थे वो लोग, इस वजह से। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। और जब तारो ने ये सुना तो वो पहले से ज़्यादा दुखी हो गया। For the heart-warming drink called Seek was very expensive. क्योंकि एक दिल में गर्माहट पैदा करने वाला जो ड्रिंक था सेक, वो बहुत ही महंगा था और वो तो बहुत पैसा कम कमा पा रहा था, जिस वजह से वो उनकी विश को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो बहुत उदास हुआ। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। और अपने गरीब बूढ़े माँ बाप के लिए मैं थोड़ा सा सेक कैसे ला पाऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और उसने निश्चय किया कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, हालांकि पहले भी करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारू जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और अगली सुबह तारो बिस्तर से उठा। मोस्टली तो वो जल्दी ही उठा था, लेकिन उस दिन बहुत जल्दी उठा, है ना, और रास्ता पकड़ लिया जंगल पे जाने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए। ही chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket.
और वो जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता रहा, लकड़ियाँ काटता रहा, लकड़ियाँ काटता रहा, और काटते काटते क्या हुआ, धूप आ गई, सूरज बिल्कुल सर पे आ गया। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो जैकेट उसने पहनी हुई थी उसको उतार दिया। इतनी मेहनत की उसने। हिज माउथ वॉज ड्राई, और मेहनत करते करते गर्मी के कारण उसका जो मुंह था वो सूख गया, मतलब बहुत प्यास लगी। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो चेहरा था वो पसीना पसीना हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। और उस टाइम पर वो सोचता है कि मेरे बेचारे बूढ़े पिता, काश वो भी मेरी तरह इतने ही वार्म होते, जैसे मैं गर्मी फील कर रहा हूँ वैसे ही। क्योंकि जो तारों के पिता थे, आपने पढ़ा ना कि ठंड उनको बहुत लग रही थी। जब बूढ़े हो जाते हैं, उम्र हो जाती है, तो उस दौरान जो शरीर की गर्मी होती है वो कम हो जाती है ना, तो उस टाइम पर ठंड ज़्यादा लगती है, इसी वजह से। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और जब उसके दिमाग में ये आया तो उसने और ज़्यादा तेज़ी से काटना शुरू कर दिया। Thinking of the extra money he must earn to buy the stake to warm the old man's bones, क्योंकि वो सोच रहा था कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है और अपने बूढ़े माँ बाप की विशेस को पूरा करना है। ठीक है, ताकि मेरे बूढ़े पिता की हड्डियों में थोड़ा जान आ सके, गर्माहट उनको मिल सके। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, और तभी अचानक तारो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वो कैसी आवाज़ थी जो तारो ने सुनी। तारो जब आया तो उसने कुछ आवाज़ सुनी। अब वो आवाज़ क्या थी देखेंगे। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या यहाँ पर कुछ पानी हो सकता है, उसने सोचा, है ना, कुछ बहता हुआ पानी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उसको प्यास लगी थी बहुत, और उसको सुनाई दी थी आवाज़ पानी के बहने की, झरने के बहने की। ठीक है, Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो ने कभी नहीं सुना था कि जंगल के इस हिस्से में, जिस हिस्से में वो लकड़ियाँ काटता है, उस हिस्से में कोई पानी या कोई झरना या कोई नदी या कुछ ऐसा मिल सकता है, ऐसा उसने कभी भी नहीं सुना था। ठीक है, तो आगे क्या होता है देखते हैं। He was thirsty, then axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अब वो बहुत प्यासा था, तो उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी थी, जिस कुल्हाड़ी से वो काट रहा था, वो छूट गई। ठीक है, और वो दौड़ पड़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, उसी डायरेक्शन में। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तो तारो ने देखा एक बड़ा सुंदर सा झरना बह रहा था एक चट्टान के पीछे से। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. तो उसने क्या किया, वो वहाँ पर गया, ठीक है, और एक जगह पर घुटनों के बल बैठ गया, वहाँ जहाँ पर कि जो पानी था वो धीमी गति से बिना शोर किए बह रहा था, और उसने अपने हाथों को प्याला सा बनाया, चुल्लू बनाकर जो पानी था वो पिया। ठीक है, वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक, उसने सोचा कि ये पानी है या फिर ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, तो उसने बार बार उसको टेस्ट किया, उसका स्वाद लिया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और जब भी उसने पानी को पिया, उसको टेस्ट लिया, तो बार बार उसको वही टेस्ट आया, वो कोई पानी नहीं था, वो तो सेक था, ना कि ठंडा पानी। तारो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, तो तारो ने तुरंत क्या किया, अपने साथ वो जो एक घड़ा लेकर आया था उसने उसको भर लिया। ठीक है, और जल्दी ही वो घर के लिए निकल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और उसने जाकर अपने बूढ़े पिता को वो जो सेक था पीने के लिए दिया, और उसके जो बूढ़े पिता थे जब उन्होंने सेक को देखा, पिया, तो बड़े खुश हुए। ठीक है, After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और उसने एक घूंटी पिया था, थोड़ा सा ही निकला था सेक को। ठीक है, और उससे उसको इतनी गर्मी मिली कि उसने कांपना बंद कर दिया, और वो जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के फर्श पर बीच में जाके नाचने लगे, डांस करने लगे, खुश हुए काफ़ी। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. तभी क्या हुआ, उस दोपहर
उसके घर पर पड़ोसी आया घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए, वो वहाँ पर ही रुक गया। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ द सेक। तारो के पिता ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उस लेडी को जो उनके घर पे आई थी उसको सेक दिया एक कप पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, और जो लेडी थी उसने बड़ी ही लालच के साथ उस सेक को पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर पूछने पर तारो ने बताया सारी कहानी कि किस तरह से उसको सेक मिला जंगल में, है ना, वाटरफॉल के बारे में। थिंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और सेक के बारे में सोचकर, है ना, टेस्टी था काफ़ी, उसको पीने के बारे में सोचकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गई। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात होते होते उस लेडी ने सारे गांव में ये जो न्यूज़ थी, जो कहानी थी, जो कितारों ने उसको बताई थी वाटरफॉल के बारे में, सेक के बारे में, वो उसने पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, और उस शाम एक लंबी लाइन लग गई लकड़हारे के घर पर, मतलब विज़िट करने के लिए, है ना, मिलने आने के लिए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी ने उस वाटरफॉल की कहानी को सुना, झरने की कहानी को सुना। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और साथ ही साथ सेक भी पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे से कम के समय में ही जो घड़ा भरा हुआ था पूरा सेक से वो खाली हो गया, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर, और अगली सुबह तारो फिर से चल पड़ा काम पर, है ना। रोज़ जितनी जल्दी जाता था उससे और ज़्यादा जल्दी वो सुबह सुबह निकल गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, और उसने अपने साथ लिया एक बड़ा सा घड़ा, है ना। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसने सोचा कि पहले वो कहाँ जाएगा, उस झरने पर जाएगा। When he reached, it found to his great surprise all his neighbors there, और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि सारे के सारे जो पड़ोसी थे ना उसके गांव के, जो वहाँ पर आए थे उससे मिलने के लिए, वो सभी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो आश्चर्यचकित हो गया देखकर। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake, और वो अपने साथ लेकर आए थे घड़े या जार या बकेट एट्सेट्रा, टोकरी या कैंस, जो भी कुछ उनके पास था घरों में, वो सब वो अपने साथ लेकर आए थे, जिसमें कि वो मैजिक सेक को, यानी जादुई सेक को भर के ले जा सके घर। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी एक गांव वालों जो था वो घुटनों के बल झुका और उसने अपना जो मुंह था वो झरने के पानी को पीने के लिए डाला। He drank again and again, और उसने बार बार पिया। And then shouted angrily, और ज़ोर से चिल्लाया, Water, nothing but water, पानी, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। Others also cried, but there was no shake, only cold water. बाकी सब भी चिल्लाए जब उन्होंने टेस्ट किया, लेकिन वो तो सेक नहीं था, ठंडा पानी था, है ना। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं भीड़, और यहाँ पर ये तारो जो छुपा हुआ है और देख रहा है। We have been tricked, और वो सब के सब गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें मूर्ख बनाया गया है। Shouted the villagers, सब के सब चिल्लाए जो गांव वाले थे। Where is तारो, और कहने लगे कि तारो कहाँ है गुस्से में। Let's drown him in the waterfall, कि चलो उसको इसी झरने के अंदर डुबो देते हैं। But तारो had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was now nowhere to be found. लेकिन जो तारो था वो सब कुछ देख रहा था, और उसने जब देखा कि सभी गांव वाले बहुत गुस्सा है, उसको डुबोने की बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ से खिसक लिया वहाँ से, है ना, पहाड़ी के पीछे से। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और बड़बड़ाते हुए जो सारे के सारे गांव वाले थे गुस्से में निराशा के साथ वहाँ से एक एक करके निकल गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और तारो भी अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो सोचता है कि क्या ये सच था। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वाज द सेक अ ड्रीम, क्या जो सेक उसको मिला था क्या वो एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, और उसने फिर से झरने पर गया और अपना मुट्ठी बनाया और उसमें पानी को लिया।
थोड़े से और पिया, ठीक है। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और वो वही सेक था जो कि वो पहले भी टेस्ट कर चुका था, अपने घर ले जा चुका था और अपने माता पिता को पिला चुका था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गैव द डिलीशियस सेक, और क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा बेटा था, अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचने वाला था, तो इसीलिए जो जादुई झरना था उसने उसको स्वादिष्ट सेक दिया पीने के लिए, ना कि पानी, ठीक है। टू एवरी वन एल्स इट गैव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन जो बाकी सब थे उनको उस झरने ने सिर्फ ठंडा पानी दिया, ना कि सेक, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो सब के सब लालच में आए थे वहाँ पर, है ना, उनके अंदर बुराई थी कहीं ना कहीं, इस वजह से। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच द एम्पर ऑफ जापान, तो ये जो कहानी थी तारो की और उसके जादुई झरने की, वो वहाँ के राजा तक पहुँची, जापान के राजा तक पहुँच गई। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind, तो उसने लकड़हारे को यानी तारो को बुलवाया और उसको उपहार दिए, ठीक है। उपहार में क्या था? 20 सोने के सिक्के थे, ठीक है। इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा था, है ना, उसकी अच्छाई और उसकी दयालुता के कारण, अपने माँ बाप के प्रति इतना प्यार होने के कारण जो राजा था वो उससे बहुत इम्प्रेस हुआ, इस वजह से। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और फिर उसने क्या किया, जो वहाँ पर सबसे सुंदर फव्वारा था एक उसके शहर में, उसका नाम उसने तारो के नाम पर रख दिया, वहाँ के राजा ने। दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents, और इसके लिए जो एम्परर था उसने कहा कि तारो इतना अच्छा है, इतना थॉटफुल है, अपने माता पिता के बारे में इतना सोचता है, सेवा करता है, ताकि ये सब चीज़ें बाकी बच्चे भी सीखें, वो भी इनकरेज हो ये सब करने के लिए, ठीक है। अपने माता पिता की इज़्ज़त करें, उनका ध्यान रखें, उनकी हर बात को माने, सम्मान करें, इसी वजह से ये फाउंटेन तारो के नाम से करवाया गया। तो ये थी एक जापानीज स्टोरी, ठीक है। तो क्या सीखे? लालच करना अच्छी बात नहीं होती, उन सब ने लालच किया, इस वजह से उनको ठंडा पानी मिला, ना कि सेक। जबकि तारो जो था वो अच्छा था, दयालु था, अपने माँ बाप के प्रति बहुत स्नेह था, उसके मन में रिस्पेक्ट थी, है ना, इसी वजह से उसकी अच्छाई के कारण उसको पानी की जगह सेक मिला, है ना। तो हमेशा अच्छाई का जो फल होता है वो अच्छा ही मिलता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, ओके। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।